गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम सहित आसपास के जो हरियाणा के जिले हैं उनमें बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। और बड़ी खबर यह है कि अभी अभी कुछ देर पहले हरियाणा सरकार के द्वारा एक ऑर्डर जारी किए गए हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिनों तक हरियाणा में सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर है, आप लोगों ने ठीक सुना है कि आने वाले 3 दिनों तक यानी कि 17 नवंबर तक हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली एनसीआर के लगते हुए जो इलाके हैं हरियाणा के, उन जिलों में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा क्या क्या कुछ आदेश दिए गए हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं, वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये ऑर्डर्स की कॉपी आप लोगों के सामने है, जिसमें कहा गया है कि ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल शैल बी क्लोज। ये बंद रहेंगे सभी सरकारी और निजी स्कूल। इसके अलावा जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं उनका जो रेशियो है वो 30% तक लाने की कोशिश की गई है। हरियाणा सरकार ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, कहा है कि सड़कों पर उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए जो व्हीकल्स है उनकी संख्या 30% तक करनी चाहिए। और इसके अलावा जो व्हीकल, जो डीजल के व्हीकल हैं वो 10 साल से ज्यादा पुराने, और जो पेट्रोल के व्हीकल हैं वो 15 साल से पुराने जो चल रहे हैं, उनको पूरी सख्ती के साथ उनको सड़क पर नहीं चलने देना है, उन पर बैन लगाना है। इसके अलावा जो कहा गया है कि किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह का निर्माण, उस पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। कोई भी जो स्टोन क्रशर है उस पर रोक लगा दी गई है। हॉट मिक्स प्लांट है, उन जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं उन पर भी आने वाले 3 दिनों तक हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। इसके अलावा जो ऑर्डर्स हैं उनमें कहा गया है कि म्युनिसिपल बॉडीज के जो भी बर्निंग है, जो भी कूड़ा कचरा जलाया जाता है, उन पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा जो स्वीपिंग है, मैनुअल स्वीपिंग होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि सड़कों पर नगर निगम या नगर पालिका के कर्मचारी जब साफ सफाई करते हैं झाड़ू लेकर, उस पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है कि आने वाले 3 दिनों तक जो खुले में साफ सफाई का काम है वो नहीं होगा, ताकि धूल ना उड़े और जो लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है दिल्ली एनसीआर में, उसको कम किया जा सके। उनको लेकर ये सब ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। इसके अलावा सभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है, डीएम है, उन सबको कड़े निर्देश दिए हैं कि इन सभी नियमों की सख्त पालना करानी है, जो कमेटी है वो बनानी है, चेकिंग करानी है, ताकि कोई भी इन नियमों की अवहेलना ना करें। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 8 है उसमें अगर आप देखें तो ये जो ऑर्डर्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, ये विद इफेक्ट, विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब ये जो लागू हैं ये अभी तुरंत से लागू हो रही हैं और 17 नवंबर तक ये अभी लागू किए गए हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहा गया है कि इस ऑर्डर की जानकारी जनता को सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए, न्यूज चैनल्स के जरिए आप जनता तक पहुंचाएं, ताकि जानकारी लोगों को मिले। और किन किन जिलों में ये लगाए गए हैं ऑर्डर्स, वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, ये 4 जिले हैं जिनमें ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। जो सेक्शन 24 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, यानी कि हरियाणा के 4 जिलों में अब जो सरकारी और निजी स्कूल हैं उनको बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। अगले 3 दिनों तक ये बंद रहेंगे, क्योंकि खासतौर पर देखा गया है जो ये पोल्यूशन होता है, जब दिवाली आती है उसके बाद इस तरह के जो लगातार पोल्यूशन की समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है, और ये पोल्यूशन खासकर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए घातक सिद्ध होता है। और इसके अलावा जिन लोगों को दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, उनको कहीं ना कहीं ये ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आखिरकार पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर रही है, क्या 2 दिन का लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए दिल्ली ने ये ऑर्डर्स कल ही पास कर दिए थे कि दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए थे, सभी जो सरकारी कार्यालय वो भी बंद कर दिए थे। और हरियाणा सरकार ने भी आज जो ऑर्डर जारी किया है उसमें भी ये कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है, यानी कि 3 दिन सरकारी कार्यालय भी नहीं खुलेंगे, वर्क फ्रॉम होम चलेगा, सभी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। ये सब ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। 3 दिन अगर पॉल्यूशन कम नहीं होता है इन गाइडलाइंस के लागू होने के बाद, तो हो सकता है कि इन गाइडलाइंस को और भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कहा है कि अगर पॉल्यूशन कम नहीं होता है, जो एहतियात बरती जाती है सरकारों के द्वारा उनसे भी, तो फिर एक रास्ता लॉकडाउन का बचता है।
आप लोगों ने भी देखा होगा जब पिछले साल 2020 में जब लॉकडाउन लगाया गया था पूरे देश में, तो एक महीने के अंदर ही पूरे दिल्ली एनसीआर की हवा बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ हो गई थी और हमें पक्षियों की आवाज इतनी साफ सुनाई देती थी, मौसम इतना साफ हो गया था, तारे चमचमाते थे रात में। तो एक बार कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए कवायदें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही अगर पोल्यूशन कम नहीं हुआ और इसी तरह से जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता रहा, तो हमें एक बार फिर पोल्यूशन लॉकडाउन देखना पड़ सकता है दिल्ली एनसीआर में। फिलहाल जो हरियाणा सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है वो हमने आप लोगों को दिखाई है और आप लोगों से इतनी भी अपील करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जल्दी से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।